गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 29 फरवरी के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए अपना सेशन हम स्टार्ट करते हैं। धर्मा गार्डियन एक्सरसाइज दैट वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज कंडक्टेड बिटवीन विच टू कंट्रीज। सिंपली आपको बताना है कि धर्मा गार्डियन एक्सरसाइज कौन सी दो कंट्रीज के बीच में होती है। तो जो 5वां एडिशन है इस मिलिट्री एक्सरसाइज का, ये शुरू हो चुका है राजस्थान में। कब से कब तक होगा? 25 फरवरी से लेकर 9 मार्च तक। इसमें इंडियन आर्मी इन्वॉल्व है, साथ ही जापान की ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स इन्वॉल्व है। और इसका पर्पस क्या है कि हम इंटरऑपरेबिलिटी को इन्हांस कर सकें दोनों कंट्रीज के बीच में, साथ ही मिलिट्री कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे धर्मा गार्डियन एक्सरसाइज कौन सी दो कंट्रीज के बीच में होती है? आंसर है इंडिया एंड जापान। अगर आपसे वेन्यू पूछा जाएगा कि इस साल ये कहाँ पे हो रही है, तो आंसर है राजस्थान, इंडिया में। ठीक है, चलिए कुछ एक्सरसाइजेस हम रिवाइज कर लेते हैं जो पिछले दिनों न्यूज में आई। पहला है Which of the following countries participated in exercise दोस्ती recently seen in the news? एक्सरसाइज दोस्ती में कौन कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व होती हैं? इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स। Where was the multinational military exercise शांति प्रयास 4 ऑर्गेनाइज्ड? शांति प्रयास 4 को ऑर्गेनाइज किया गया काठमांडू में। ओके, Where will the exercise वायु शक्ति 24 be held? ये वायु शक्ति कहाँ पे हो रही है? पोखरण, राजस्थान में। एक्सरसाइज सदा तनसीक रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज कंडक्टेड बिटवीन विच टू कंट्रीज? सदा तनसीक हो रही है इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में। विच टू अदर कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट कंडक्टेड बाय द इंडियन एयरफोर्स? एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट में कौन कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व है? पहली तो इंडिया हो गई खुद, सेकेंड कंट्रीज में है फ्रांस और थर्ड है यूएई। एक्सरसाइज खंजर रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज कंडक्टेड बिटवीन विच टू कंट्रीज? खंजर होती है इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में। ठीक है, यूजुअली एक्सरसाइजेस से आपसे दो ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो कौन सी कंट्रीज के बीच में वो होती है या फिर आपसे वेन्यू पूछ लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अत्तुकल पोंगला फेस्टिवल रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है? ये एक्चुअली दुनिया का सबसे बड़ा वुमेन कांग्रीगेशन फेस्टिवल है और ग्लोबली इसको हम मनाते हैं, जहां पे जो डिवोटीज हैं वो रिचुअल्स ऑब्जर्व करते हैं इन द यूएस एंड द यूके, और इसके थ्रू हम एनुअली सेलिब्रेट करते हैं केरला के अट्टुकई पोंगला फेस्टिवल को, जो कि 10 दिनों तक चलता है टोटल। ये स्टार्ट होता है ऑन द कार्तिगई स्टार ऑफ द मलयालम मंथ ऑफ मकारम, जिसको आप कुंभम भी कहते हैं, और 9th डे में ये फेस्टिवल बेसिकली इसका जो महोत्सव है वो अकर होता है। तो सिंपली आपको याद रखना है कि ये फेस्टिवल केरला स्टेट का है। ठीक है, यहाँ पे हमारा कीवर्ड रहेगा फेस्टिवल। और चलिए कुछ फेस्टिवल्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला है अहोबिलम परुवेता फेस्टिवल रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? तो अहोबिलम परुवेता फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? आंसर है आंध्र प्रदेश। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड अ बनाना फेस्टिवल? हाल ही में कौन सी जगह है मध्य प्रदेश की जहां पे बनाना फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया? तो बनाना फेस्टिवल मनाया गया है बुरहानपुर में। ठीक है, और बुरहानपुर को बनाना सिटी भी कहा जाता है। रोजोमा ऑरेंज फेस्टिवल रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? रोजोमा ऑरेंज फेस्टिवल मनाया जाता है नागालैंड में। रिसेंटली इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल वॉज स्टार्टेड इन विच सिटी ऑफ इंडिया? इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल बीकानेर, राजस्थान में मनाया जाता है। द पॉपुलर सनबर्न इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूजिक फेस्टिवल दैट वॉज रिसेंटली इन न्यूज इज रिलेटेड टू विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? ये म्यूजिक फेस्टिवल गोवा का है। और लास्ट है नागी बर्ड फेस्टिवल रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच इंडियन स्टेट? तो नागी बर्ड फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? आंसर है बिहार। ठीक है, नेक्स्ट है रिसेंटली बिहार स्टेट गवर्नमेंट साइंड एन एग्रीमेंट विद विच बैंक टू प्रमोट द स्टार्टअप इकोसिस्टम? बिहार की स्टेट गवर्नमेंट ने हाल ही में किस बैंक के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है जिससे कि वो स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रमोट कर रहे हैं? यहाँ पे आंसर है ए ऑप्शन, दैट इज सिडबी। फुल फॉर्म क्या होता है? द स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इन्होंने बिहार स्टार्टअप फंड ट्रस्ट के साथ मिलकर एक एग्रीमेंट साइन किया है टू मैनेज द बिहार स्टार्टअप स्केल अप फाइनेंसिंग फंड, और इस एग्रीमेंट को साइन किया है डायरेक्टर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज फॉर द गवर्नमेंट ऑफ बिहार मिस्टर पंकज दीक्षित ने, अलॉन्ग विद द जनरल मैनेजर ऑफ सिडबी अरिजित दत्त। ठीक है, इस एग्रीमेंट का बेसिक पर्पज है कि हम एक फेवरेबल एनवायरमेंट क्रिएट कर सकें फॉर द स्टार्टअप्स और बिहार को एक स्टार्टअप हब बना सकें, और इस कोलैबोरेशन के थ्रू इस फंड को मैनेज किया जाएगा एज अ फंड ऑफ फंड्स मॉडल। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो फंड है वो कंट्रीब्यूट होगा टू द सेबी रजिस्टर्ड अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, बाद में जाके वो स्टार्टअप्स के लिए इन्वेस्ट किया जाएगा। फाइन, तो बिहार स्टेट गवर्नमेंट ने ये एग्रीमेंट साइन किया है विद सिडबी टू प्रमोट द स्टार्टअप इकोसिस्टम।
चलिए कुछ बैंकिंग करंट अफेयर्स देख लेते हैं। पहला है, recently IREDA and which bank signed a memorandum of understanding to co-finance the renewable energy projects। तो IREDA और पंजाब नेशनल बैंक ने ये MOU साइन किया है टू co-finance the renewable energy project। Which Bank of India recently collaborated with AIMS to launch the smart payment card for cashless transaction? यहाँ पे आंसर हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इन्होंने एम्स के साथ कोलैबोरेट किया है, जिसके बाद मिलके ये स्मार्ट पेमेंट कार्ड लॉन्च करेंगे फॉर कैशलेस ट्रांजैक्शंस। रिसेंटली विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स साइंड अ पैक्ट फॉर यूपीआई एनपीआई लिंकेज? तो हाल ही में दो बैंक्स कौन सी हैं जिन्होंने ये पैक्ट साइन किया फॉर यूपीआई एनपीआई लिंकेज? आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और नेपाल राष्ट्र बैंक। ठीक है। Recently, which bank has clinched the title of Best Technology Bank of the Year Award? ये टाइटल दिया गया हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक को, और यहाँ के एमडी कौन है? पी शेषाद्री। Recently, which institution launched the North India's first Human DNA Bank under Make in India initiative? नॉर्थ इंडिया का पहला ह्यूमन डीएनए बैंक लॉन्च किया है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने अंडर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Solar Energy Corporation of India Limited has successfully commissioned India's largest battery energy storage system in which Indian state? सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने हाल ही में इंडिया की सबसे बड़ी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को कौन से स्टेट में सक्सेसफुली कमीशन कर दिया है? आंसर है यहाँ पे छत्तीसगढ़ स्टेट, दैट इज सी ऑप्शन, और इसको फंड कर रही है वर्ल्ड बैंक और क्लीन टेक्नोलॉजी फंड। ठीक है। इस प्रोजेक्ट के थ्रू यूटिलाइज किया जाएगा बैटरी स्टोरेज को टू स्टोर द सोलर एनर्जी फॉर पीक डिमांड इन द इवनिंग, क्योंकि इवनिंग में ज्यादा जरूरत होती है इलेक्ट्रिसिटी की, और इसके थ्रू बाईफेशियल सोलर पैनल्स को इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है जो कि कैप्चर कर सकेंगे डायरेक्ट और रिफ्लेक्टेड लाइट को, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन बढ़ सकेगी। ठीक है। तो ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस इनोवेशन से आप टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को सेव कर सकते हैं एनुअली, और इसी के साथ ये एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है हमारे सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशंस में। ठीक है। तो यहाँ पे आंसर है सी ऑप्शन, दैट इज छत्तीसगढ़। चलिए कुछ स्टेट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। NTPC Renewable Energy Limited recently inaugurated its first solar project in which Indian state? NTPC Renewable Energy Limited ने हाल ही में कौन से स्टेट में अपना पहला सोलर प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? आंसर है यहाँ पे राजस्थान, और ये 70 मेगावाट का प्रोजेक्ट है और इसके थ्रू प्रोड्यूस किया जाएगा 370 मिलियन यूनिट्स एनुअली, और ये पार्ट है एनटीपीसी के रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी का। एनटीपीसी इसके अलावा डेवलप करा है इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, कहाँ पे? तेलंगाना स्टेट में। ठीक है। बेत आइलैंड रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? बेत आइलैंड कहाँ पे लाई करता है? तो आंसर है यहाँ पे गुजरात। किस वजह से न्यूज में आया? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है सुदर्शन सेतु को, जिसके बारे में अभी हम आगे भी डिस्कशन करेंगे। सुदर्शन सेतु क्या है? ये इंडिया का लॉन्गेस्ट केबल स्टेट ब्रिज है जो कि 2.32 किलोमीटर्स में फैला हुआ है ओवर द अरेबियन सी, और ये कनेक्ट कर रहा है बेत द्वारका को टू मेन लैंड ओखा इन द स्टेट ऑफ गुजरात। ठीक है। ये फीचर करेगा यूनिक डिजाइन जहां पे भगवत गीता एडॉर्न्ड फुटपाथ होंगे और लॉर्ड कृष्णा की इमेजेस होंगी, और इस ब्रिज में बहुत सारे सोलर पैनल्स इनकॉर्पोरेट किए गए हैं ताकि कुछ लगभग 1 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सके, और इसकी लागत आई है 979 करोड़ रुपीस। ठीक है। तो यहाँ पे बस आपको ये याद रखना है कि बेत आइलैंड जो आजकल चर्चे में है ये गुजरात में लाई करता है। सवेरा, अ प्रोग्राम फॉर अर्ली ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्शन, रिसेंटली लॉन्च बाय विच इंडियन स्टेट? सवेरा जो कि एक प्रोग्राम है फॉर अर्ली ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्शन, इसको हाल ही में कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है? आंसर है यहाँ पे हरियाणा। हरियाणा के प्रेजेंट में चीफ मिनिस्टर कौन है? मनोहर लाल खट्टर, और इन्होंने सवेरा प्रोग्राम को लॉन्च किया जो कि एक पायनियरिंग इनिशिएटिव है फॉर अर्ली डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर इन वुमेन। इसको डेवलप किया है मेदांता फाउंडेशन एंड हेल्थ डिपार्टमेंट ने, और सवेरा के थ्रू यूटिलाइज किया जाएगा विजुअली इम्पेयर्ड वुमेन की हाइटेंड टैक्टाइल सेंसिटिविटी को फॉर ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग, जिससे कि अर्लियर डिटेक्शन इनेबल हो सके एबनॉर्मलिटीज का और ट्रीटमेंट आउटकम्स को इंप्रूव किया जा सके। ठीक है। तो ये प्रोग्राम किस पर्पस के लिए है? फॉर अर्ली ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्शन। किसने लॉन्च किया है? तो आंसर इज हरियाणा। Recently, which state established a special fund to save purple frog in the Western Ghat? हाल ही में किस स्टेट ने एक स्पेशल फंड तैयार किया है पर्पल फ्रॉग्स को सेव करने के लिए हमारे वेस्टर्न घाट में? आंसर है यहाँ पे तमिलनाडु। और पर्पल फ्रॉग क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आप इनको लिविंग फॉसिल भी कहते हैं, और ये बेसिकली को एग्जिस्ट करते थे विद द डायनासोर्स। ठीक है। तो ये वन ऑफ द रेयरेस्ट फ्रॉग स्पेशीज हैं, और IUCN की कैटेगरी में ये नियर थ्रेटेंड का स्टेटस पाते हैं, इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो तमिलनाडु ने इनको सेव करने के लिए एक स्पेशल फंड तैयार किया है। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
हैज सक्सेसफुली कमीशन्ड इंडियाज लार्जेस्ट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम इन विच इंडियन स्टेट? ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं, आंसर है छत्तीसगढ़। Recently, where was the 13th Ministerial Conference of the World Trade Organization held? आपको बताना है कि ये मीटिंग कहाँ पे हुई है। तो 13th Ministerial Conference World Trade Organization की हाल ही में स्टार्ट हुई थी अबू धाबी में, अबू धाबी के नेशनल एग्जीबिशन सेंटर में, और कब से कब तक? 26 से लेके 29 फरवरी तक, ठीक है। तो इस कॉन्फ्रेंस के थ्रू डिफरेंट ट्रेड मिनिस्टर्स को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाया जा रहा है फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, जिससे कि वो रिव्यू कर सकें द मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम और चार्ट कर सकें WTO के फ्यूचर कोर्सेस को, ठीक है। तो इसके लिए वेन्यू क्या है? आंसर है सी ऑप्शन, दैट इज अबू धाबी। चलिए कुछ कॉन्फ्रेंसेस देख लेते हैं जो न्यूज में थी। पहला है वेयर वॉज द 7th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस हेड? ये हाल ही में कहां पे हुई है? आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। वेयर वॉज द कॉमनवेल्थ अटॉर्नीज एंड सॉलिसिटर्स जनरल कॉन्फ्रेंस हेल्ड? ये हुई है नई दिल्ली में। वेयर वॉज द फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन प्रमोशन ऑफ सीवीड कल्टिवेशन हेल्ड? ये कॉन्फ्रेंस हुई है कच्छ, गुजरात में। वेयर वॉज द 84th ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस हेल्ड? ये जो कॉन्फ्रेंस है ये कहां पे हुई है? आंसर इज मुंबई। और लास्ट है वेयर वॉज द 44th ऑल इंडिया क्राइमिनोलॉजी कॉन्फ्रेंस ऑफ द नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी हेल्ड? ये मीटिंग हुई है कुछ दिनों पहले, कहां पे? गांधीनगर में, गांधीनगर इन द स्टेट ऑफ गुजरात, ठीक है। नेक्स्ट है सुदर्शन सेतु, द नेशंस लॉन्गेस्ट केबल स्टेट ब्रिज रिसेंटली इनॉग्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? सुदर्शन सेतु जो कि नेशन का सबसे बड़ा या सबसे लॉन्गेस्ट केबल स्टेट ब्रिज है, ये हाल ही में कहां पे इनॉग्रेट हुआ है? इसके बारे में हमने ऑलरेडी चर्चा कर ली है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया इंडिया का लॉन्गेस्ट केबल स्टेट ब्रिज सुदर्शन सेतु को गुजरात के द्वारका में, जो कि कनेक्ट करेगा ओखा एंड बेत द्वारका आइलैंड को, ठीक है। तो ये 979 करोड़ रुपीस का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो कि 2.32 किलोमीटर्स पे फैला हुआ है, और इससे सिंबलाइज होता है इंडिया का डेडिकेशन टू प्रोग्रेस एंड कनेक्टिविटी, ठीक है। तो सुदर्शन सेतु नेशन का लॉन्गेस्ट केबल स्टेट ब्रिज है और हाल ही में ये इनॉग्रेट हुआ है गुजरात स्टेट में। चलिए कुछ रिसेंट इनॉग्रेशन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ द पर्पल फेस्ट रिसेंटली इनॉग्रेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? पर्पल फेस्ट का पर्पस क्या है जो हाल ही में इंडिया के प्रेसिडेंट ने इनॉग्रेट किया है? तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इनॉग्रेट किया है पर्पल फेस्ट को एट अमृत उद्यान इन राष्ट्रपति भवन, और इसको ऑर्गेनाइज किया है डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज ने। इस इवेंट के थ्रू इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट को सेलिब्रेट किया जा रहा है बेसिकली, और इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट कहाँ पे हुआ था? गोवा के अंदर, ठीक है। तो लगभग 10,000 दिव्यांगजन यहाँ पे गैदर हुए थे एक साथ, और जहाँ पे इन्होंने इंटरैक्टिव स्टॉल्स वगैरह लगाए थे जिसका फोकस था एक्सेसिबिलिटी, इंक्लूजन एंड डिसेबिलिटी राइट्स, राइट। तो पर्पल फेस्ट किस चीज से एसोसिएटेड है? इसका पर्पस होता है टू एम्पावर द पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। Prime Minister of India recently inaugurated National Institute of Naturopathy named as Nisarg Gram in which Indian city? तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनॉग्रेट किया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी को, कहाँ पे? पुणे, महाराष्ट्र में, और इसका नाम महात्मा गांधी के नेचर क्योर कैंपेन के ऊपर रखा गया है। इस कैंपेन में एक बेसिकली हॉस्पिटल है और मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च सेंटर वगैरह मौजूद है, साथ ही एक एक्सटेंसिव सर्विस सेंटर है और नेचुरोपैथी मेडिकल कॉलेज है। तो ये इंस्टीट्यूट एक सिग्निफिकेंट स्टेप है हमारे नेचुरल हीलिंग मेथड्स को प्रमोट करने का और होलिस्टिक हेल्थ केयर को इम्प्रूव करने का, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने इनॉग्रेट किया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी को, कहाँ पे? पुणे सिटी में। नेक्स्ट है वेयर वॉज द मैरीटाइम टेक्निकल एक्सपोजिशन एमटेक्स 24 इनॉग्रेटेड? इट वॉज इनॉग्रेटेड इन विशाखापट्टनम। Ministry of Education and Skill Development and Entrepreneurship recently inaugurated the country's first Skill India Center in which Indian state? कंट्री का पहला स्किल इंडिया सेंटर हाल ही में इनॉग्रेट हो चुका है उड़ीसा स्टेट में। Where was the first child friendly police station inaugurated? तो पहला चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन इनॉग्रेट हुआ है महाराष्ट्र स्टेट में, ठीक है। नेक्स्ट है Which companies recently signed a memorandum of understanding with iCreate to advance the AI startups in India? कौन सी कंपनी है जिसने एक MOU साइन किया है iCreate के साथ टू एडवांस द AI स्टार्टअप्स इंडिया के अंदर? iCreate का फुल फॉर्म क्या होता है? द इंटरनेशनल सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड टेक्नोलॉजी। इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर एक MOU साइन किया है। इसके बाद जो AI स्टार्टअप्स हैं उनको इंडिया के अंदर बूस्ट करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। तो ये पार्टनरशिप इन लाइन है विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज विजन, जिसका एम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप्स को सपोर्ट करना इन बोथ बिग एंड द स्मॉलर टाउन्स और विलेजेस। इस कोलैबोरेशन के थ्रू लॉन्च किया जा रहा है इम्पेल AI प्रोग्राम को,
और इसमें 1100 इनोवेटर्स को स्क्रीन किया जाएगा टू बिकम एआई मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर्स, और साथ ही फोकस किया जाएगा डिफरेंट थीम्स के ऊपर, जैसे कि हेल्थ केयर, फाइनेंशियल इंक्लूजन, इसके अलावा सस्टेनेबिलिटी, एजुकेशन, एग्रीकल्चर एंड स्मार्ट सिटीज। ठीक है, तो जो भी टॉप 25 स्टार्टअप्स होंगे यहाँ पे वो रिसीव करेंगे गो टू मार्केट सपोर्ट फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट के ग्लोबल नेटवर्क। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट ने ये एमओयू साइन किया iCreate के साथ, ताकि इंडिया के अंदर एआई स्टार्टअप्स को बूस्ट किया जा सके। यहाँ पे हमारा कीवर्ड रहेगा कंपनी, और चलिए कुछ कंपनीज देख लेते हैं जो पिछले दिनों न्यूज में थी। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंपनी बिकेम द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू सरपास 20 लाख करोड़ रुपीज इन मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो पहली इंडियन कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसने कितना अमाउंट सरपास कर लिया है मार्केट कैपिटलाइजेशन के टर्म्स में। रिसेंटली विच न्यूरो टेक्नोलॉजी कंपनी हैज एम्बेडेड द फर्स्ट कंप्यूटर चिप इन अ ह्यूमन ब्रेन। इसका नाम है न्यूरालिंक। ठीक है, न्यूरालिंक ने पहली बार एक कंप्यूटर चिप को इंस्टॉल किया है ह्यूमन ब्रेन में, जिससे कि जो लोग भी पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं वो सिर्फ थिंक करके कंप्यूटर को रन करा सकें। Recently, which Indian company launched India's first artificial intelligence unicorn named as कृत्रिम? कृत्रिम किसका यूनिकॉर्न है? Answer is Ola. Which international company is planning to establish a semiconductor plant in Sanand in the state of Gujarat? यहाँ पे आंसर हो जाएगा सिमटेक। ठीक है, ये एस्टैब्लिश करेंगे एक सेमीकंडक्टर प्लांट गुजरात के अंदर। Which company has recently announced an initiative named as Artificial Intelligence Odyssey to skill 1 lakh developers in India on AI technology? Answer is Microsoft. Okay. Next है, recently which country aims to produce 1 to 5 lakh tons of hydrogen per year by the end of 2030? तो वियतनाम का टारगेट है कि वो एनुअल हाइड्रोजन प्रोडक्शन अपना 1 से 5 मेट्रिक टन्स कर सकें बाय द एंड ऑफ 2030। और क्योंकि जाहिर सी बात है जो ग्रीन हाइड्रोजन है वो एक की एलिमेंट होता है एनर्जी ट्रांजिशन में, और नेशन का प्लान है कि वो अपने आउटपुट को स्केल अप कर सकें टू 10 to 20 मिलियन टन्स बाय द एंड ऑफ 2050। ठीक है, इससे इनकॉर्पोरेट किया जाएगा ग्रीन हाइड्रोजन को, और एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट शोकेस होगा टू द सस्टेनेबल एनर्जी इनिशिएटिव्स, और ये कंट्रीब्यूट होगा टू द ग्लोबल डीकार्बनाइजेशन एफर्ट्स। ठीक है, तो वियतनाम ने अपना टारगेट सेट किया है कि वो प्रोड्यूस करेंगे 1 to 5 लाख टन्स ऑफ हाइड्रोजन पर ईयर बाय द एंड ऑफ 2030। चलिए कुछ इंटरनेशनल करंट अफेयर्स देख लेते हैं। रिसेंटली विच कंट्री हैज विथड्रॉन इट्स पार्टिसिपेशन फ्रॉम रशिया लेड सिक्योरिटी ब्लॉक कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन? ये कंट्री है आर्मेनिया, और आर्मेनिया ने अपना पार्टिसिपेशन क्यों विड्रॉ किया है इससे? बिकॉज ऑफ अ रिसेंट एग्रीमेंट विद द फ्रांस। ठीक है, और एक मूव जो इनका दिखा यहाँ पे टू वर्क विद वेस्टर्न नेशंस फॉर मिलिट्री कोऑपरेशन। यहाँ पे अगर हम कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये एक रशियन लेड रीजनल मिलिट्री ब्लॉक है, जिसको कि 2002 में स्टैब्लिश किया गया था। हाल ही में आर्मेनिया ने इससे विड्रॉ कर लिया है। ठीक है, विच कंट्रीज फर्स्ट 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट कान कंप्लीटेड इट्स मेडन फ्लाइट? हाल ही में जो टर्की है, टर्की की ये पहली 5th जनरेशन की एयरक्राफ्ट है कान, जिसने अपनी मेडन फ्लाइट कंप्लीट कर ली है। रिसेंटली विच कंट्री वाज रिमूव फ्रॉम द फाइनेंशियल क्राइम वॉच लिस्ट ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स? आंसर इज यूएई। Recently, which country became the first Asian country to ratify ILO convention to end the workplace violence and harassment? यहाँ पे एक कंट्री है फिलीपींस, ये पहली एशियन कंट्री बन गई है जिसने कि रेटिफाई किया ILO के कन्वेंशन को टू एंड द वर्कप्लेस वायलेंस एंड हरासमेंट। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 इज रिसेंटली होस्टेड बाय विच कंट्री? इसको हाल ही में होस्ट किया है स्पेन कंट्री ने। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पेलोड बाय विच आदित्य L1 सैटेलाइट डिटेक्टेड सोलर विंड इंपैक्ट ऑफ कोरोनल मास इजेक्शन? उस पेलोड का नाम क्या है बाय विच आदित्य L1 सैटेलाइट डिटेक्ट करा है सोलर विंड इंपैक्ट को कोरोनल मास इजेक्शंस के? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य, दैट इज पापा। ये जो पेलोड है ऑन आदित्य L1 सैटेलाइट, ये डिटेक्ट कर रहा है कोरोनल मास इजेक्शंस के इंपैक्ट को ऑन सोलर विंड। और पापा पेलोड एक एनर्जी और मास एनालाइजर है जो कि मेजर करता है सोलर विंड इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस को। ठीक है, इसमें दो तरह के सेंसर्स मौजूद हैं, सोलर विंड इलेक्ट्रॉन एनर्जी प्रोब, और सेकंड है सोलर विंड आयन कॉम्पोजिशन एनालाइजर स्वीकार। ओके, तो यहाँ पे आंसर है पापा, दैट इज प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। यहाँ पे हमारा कीवर्ड रहेगा सैटेलाइट, और चलिए कुछ सैटेलाइट्स देख लेते हैं जो आजकल न्यूज में आए हैं। पहला क्वेश्चन है, विच मिडल ईस्टर्न कंट्री रिसेंटली लॉन्च द महदा कयहान 2 and हातिफ 1 सैटेलाइट्स एज सीन इन द न्यूज? ये सारे के सारे सैटेलाइट्स किसके हैं? आंसर है ईरान। सोलार सैटेलाइट विच वॉज सीन इन द न्यूज इज लॉन्च बाय विच कंट्री? ये सैटेलाइट भी ईरान का है। आइंस्टीन प्रोब अ न्यू एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट वॉज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय विच कंट्री? आइंस्टीन प्रोब एक नया एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट है चाइना कंट्री का।
Which public sector space enterprise will launch India's GSAT-20 satellite aboard a SpaceX rocket later in 2024? यहाँ पे आंसर है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ठीक है, ये लॉन्च कर रहे हैं इंडिया का GSAT-20 सैटेलाइट विद हेल्प ऑफ SpaceX रॉकेट। टेम्पो ट्रोपोस्फेरिक एमिशंस मॉनिटरिंग ऑफ पोल्यूशन सेंसर सैटेलाइट हैज बीन लॉन्च बाय होम? टेम्पो को लॉन्च किया है नासा ने। ठीक है, नेक्स्ट है Recently, Indian घड़ियाल, a critically endangered crocodile species, has been sighted in which national park? इंडियन घड़ियाल जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पेशीज है, हाल ही में कौन से नेशनल पार्क में दिखाई दिए हैं? यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, काजीरंगा नेशनल पार्क। और पहला इसका एविडेंस हमें मिला था दिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क से 2022 में। ठीक है, घड़ियाल की बात करें तो ये वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर ड्वेलिंग क्रोकोडाइल स्पेशीज है दुनिया की, और फिलहाल ये ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन है। तो घड़ियाल पाए जा सकते हैं ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा रिवर सिस्टम में, इंक्लूडिंग द गिरवा, सोन, रामगंगा, गंडक, चांबल एंड महानदी रिवर्स। ठीक है, तो इंडियन घड़ियाल का स्टेटस क्या है? ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड होते हैं और कहाँ पे, कौन से नेशनल पार्क में हाल ही में दिखाई दिए हैं? तो काजीरंगा नेशनल पार्क में, जो कि असम में लाई करता है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोकेशंस की बात करें तो नामदफा नेशनल पार्क है अरुणाचल प्रदेश में, काजीरंगा असम में है, मानस भी असम में है, और नोकरेक कहाँ पे है? मेघालय में। ठीक है, चलिए आयुसीएन स्टेटस देख लेते हैं डिफरेंट स्पेशीज के जो न्यूज में आए थे। पहला है व्हाट इज द आयुसीएन स्टेटस ऑफ ऑलिव रेडली टर्टल्स? ऑलिव रेडली टर्टल्स वल्नरेबल की कैटेगरी में आते हैं। व्हाट इज द आयुसीएन स्टेटस ऑफ ब्लैक नेक्ड क्रेन? ब्लैक नेक्ड क्रेन नियर थ्रेटेंड है। व्हाट इज द आयुसीएन स्टेटस ऑफ इंडियन ग्रे वुल्फ? इंडियन ग्रे वुल्फ है लीस्ट कंसर्न। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का आयुसीएन स्टेटस क्या होता है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड। गैंगेटिक डॉल्फिन का आयुसीएन स्टेटस है इंडेंजर्ड, और इंडियन वल्चर्स आते हैं क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में। ठीक है, तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर कर लिया। आई होप कि आपने सेशन को काफी एंजॉय किया होगा और आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीख के ही जा रहे होंगे। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बताते चलूं, अगले 2 दिन मैं लीव पे रहूंगी, तो हो सकता है मेरी जगह पे आपको जीके टुडे की ही कोई और फैकल्टी पढ़ाएं और ये क्लासेस कंटिन्यू करें, इन केस पॉसिबल हुआ तो। अदरवाइज मैं जब वापस आऊंगी तो मैं सारे क्वेश्चंस कवर कराऊंगी, उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि इन केस अगर मुझे कभी भी लीव पे जाना होता है तो हम लोग अगले दिन रिविजन को स्किप करके उसकी जगह पे नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा रखते हैं और अगले 2-3 दिनों में उसको हम कवर कर लेते हैं इस फॉर्मेट में। तो बिल्कुल भी कोई परेशान नहीं होगा, हम वैसे कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई यहाँ पे एडजस्ट होता है तो ठीक है मेरी जगह पे, अदरवाइज फिर 2 दिन के बाद हम लोग इसको कवर कर लेंगे। चलिए फिर आपकी क्विज पे चलते हैं, जहाँ पे स्क्रीन पे आपको 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हम पीछे कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे आपको वीडियो को पॉज करना है, हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, और इसमें से आपको जितने भी आते हैं आप उनका जवाब कॉमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, और जो नहीं आते उसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, बस आपको हमारे साथ कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की जरूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू so much for watching, and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, Meenu Hadsana signing off.